अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क भर में जो दूध सप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से, और जो ग्वाले आपके घरों में दूध सप्लाई करते हैं या उनके जो एजेंट है वो सप्लाई करते हैं, कि वो उसकी क्या सूरत हाल है और क्या मुल्क भर में खालिस दूध मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि दूध और दूसरी जो अशिया हमारे यहाँ खुली या पैकेटों में बंद हैं, उनकी चेकिंग के लिए तकरीबन तमाम सूबों में फूड अथॉरिटीज़ जो है वो बनी हुई हैं। इससे पहले महकमा फूड का ये काम था कि वो तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं उनको चेक करे और जहाँ मिलावट हो उसको पकड़ा जाए। आपने देखा होगा कि रोज़ाना टीवी पर या सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, और फूड अथॉरिटीज़ के अपने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, वहाँ से मुख्तलिफ वीडियो रिलीज़ की जाती हैं जिनमें बड़ी मकदार में ख़ास तौर पे जो दूध है जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं वो पकड़ा जाता है और फिर उनको ज़ाया किया जाता है। अखबारात में ख़बरें छपती हैं कि इतने हज़ार लीटर जो है वो दूध तलफ़ कर दिया गया। इसके लिए अगर मैं पंजाब का ज़िक्र करूं या सिंध का करूं या बलूचिस्तान या केपी के आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, तमाम जगह पे एक ही जैसी सूरत हाल है। आप ये नहीं कह सकते कि जो दूध आप पी रहे हैं वो खालिस है। और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि तकरीबन आप समझें कि जो दूध घरों में सप्लाई होता है, एक तो वो होता है कि कोई बंदा ग्वाले के पास चला गया, वहाँ जाके उसने अपने सामने सारा अमल जो है वो देखा है और वहाँ से वो दूध लेके आ गया। लेकिन वो 100 में से चंद फीसद ऐसे लोग हैं जो खुद जाते हैं। पहले ये होता था कि मोहल्लों में, क्योंकि ग्वाले जो है वो मौजूद होते थे, वही उनकी भैंसें होती थी, तमाम लोग जाके वहाँ से दूध लेके आते थे। लेकिन जब से भैंसों को शहर से बाहर निकाला गया और अब वो उनकी सप्लाई होती है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो दुकानों पे या लोग मोटरसाइकिलों पे आगे उनके एजेंट हैं, वो घरों में सप्लाई करते हैं। तो उसमें खालिस दूध का मिलना जो है वो एक आप समझें कि मौजज़े वाली बात है। और बिल्कुल मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि मुल्क भर में कहीं भी जो आपके घर दूध आ रहा है उसे आप 100% खालिस नहीं कह सकते, बल्कि वो खालिस होता ही नहीं, क्योंकि अगर उसमें पानी मिलाया फिर भी मिलावट है। और ज़्यादा जो ये तलफ़ होता है दूध जो मुख्तलिफ बड़े शहरों पे एंट्री पॉइंट पे फूड अथॉरिटी की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो जो दूध तलफ़ करते हैं वो सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ केमिकल हैं जो दूसरे शहरों से हमारे यहाँ दूध पैदा सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितनी हमारी दूध की पैदावार है उससे 2-3 गुना ज़्यादा जो है वहाँ आगे डिमांड है। तो ये सारा किस तरह पूरा किया जाता है, ये इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। हुकूमत ने जो अथॉरिटीज़ बना रखी हैं वो अपने तौर पे काम तो कर रही हैं, उनके रोज़ाना वो मुख्तलिफ जगहों पे छापे भी मारते हैं, और दूध से बनी हुई जो अशिया उनमें भी फिर मिलावट होती है। जब दूध ही असल नहीं आना, और जहाँ वो अशिया बन रही हैं वहाँ कई ऐसे छोटे निजी कारखाने हैं जिनमें बिल्कुल जो दूध उन्होंने डालना होता है किसी बिस्किट में या दूसरी जो अशिया बनती है, वो टोटल केमिकल वाला दूध इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जो दूध हम मिलावट वाला पी रहे हैं, ये तो हर दुकान के
باہر آپ کو لکھا ہوا آپ دیکھیں گے کہ ملاوٹ کرنے والا جہنمی ہے یا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تمام جو بڑی آپ دکانیں بھی اس طرح کی دودھ دہی کی دیکھیں، ان کے نام بھی کوئی اسلامی قسم کے رکھے ہوں گے، لیکن اندر ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، اور تمام جو لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ اب اس ملاوٹ والے دودھ سے کو پینے سے جگر کی بیماریاں، کیونکہ کیمیکل اگر آپ پی رہے، جگر کی بیماریاں، انتریوں کی بیماریاں، اور پیٹ جو ہے وہ آپ کا خراب رہے گا۔ جب جگر خراب ہوگا پھر اس کے ساتھ آپ کے گردوں پہ بھی اثر پڑے گا، آپ کے دل پہ بھی خرابی کی طرف وہ جائے گا۔ تو یہ ساری پھر ملٹیپل قسم کی بیماریاں بن جاتی ہیں، جو انسان کے بس میں پھر نہیں رہتا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے۔ قوت مدافعت، جو ایک چیز آپ دودھ پیتے ہیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں، وہ مضبوط کیا ہونی ہوتی ہے، وہ جو ان کی اصل حالت ہوتی ہے وہ بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہے یا صوبائی اسمبلیوں کے، ان کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے، اس پہ کچھ سخت سزا ہونی چاہیے ملاوٹ پہ، وہ کوئی بھی ہو، دودھ ہو، کوئی مرچیں ہو، کوئی بھی چیز جو آپ بازار سے لیتے ہیں، اس میں جو ملاوٹ ہے اس پہ سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کو جب سخت سزا ملے گی تو یقینی طور پہ ہماری اس ملاوٹ والی چیزوں سے، ملاوٹ والے دودھ سے جان چھوٹ سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔